नमस्कार प्यारे कृषि विद्यार्थियों, आपका स्वागत है उपज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आईसीआर का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कब ओपन होगा और ओपन होने के बाद में किन किन चीज़ों में हम आईसीआर के लिए रजिस्टर्ड कर सकते हैं या कहां कहां में दाखिला मिलने वाला है, कितनी सीटें आईसीआर से रिलेटेड सीयूईटी के थ्रू जो है मिलती है। तो सीयूईटी यूजी 2025 के एडमिशन से रिगार्डिंग जो भी बातें हैं वो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। बीएचयू की काउंसलिंग का लास्ट डेट 31 को है, जिसका वीडियो हमने जारी कर दिया है, जिस पर आप देख सकते हैं कि बीएचयू का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाता है, वहाँ पर फीस स्ट्रक्चर क्या होता है और फीस स्ट्रक्चर के बाद में वहाँ किस प्रकार से अप्लाई किया जाएगा और उसका चार्जेज क्या होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो इसके लिए हमारा वीडियो हमने BHU CUET UG 2025 के नाम से अपलोड किया हुआ है, वहाँ पर आप जा करके देख सकते हो। और अधिक जानकारियों के लिए आप उपज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़कर अपडेट रह सकते हैं। तो आज हम आपके लिए आईसीआर से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जानकारी लेकर आए हैं। उससे पहले हम आपको बता देंगे कि जो आईसीआर है उसकी बुलेटिन सीयूईटी के लिए क्या कहती है उसके बारे में जान लेते हैं। फिर उसके बाद में आप इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहे ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि रजिस्ट्रेशन कब से प्रारंभ होंगे और उनकी फीस क्या रहेगी। चलो देखते हैं। सबसे पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि सीयूईटी की परीक्षा को आयोजित करता है और इंफॉर्मेशन बुलेटिन है ये जो 2025 की आईसीआर ने जारी की है। इसके आधार पर आपको मैं बताते हुए चलता हूं कि आईसीआर जो है आईसीआर 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को लीड करता है, 74 यूनिवर्सिटीज को ऑपरेट करता है, जिसमें से 63 यूनिवर्सिटीज जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज है, जिनमें कि एग्रीकल्चर, वेटेनरी और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज और फिशरीज यूनिवर्सिटीज आ जाती है। उसके बाद में 4 यूनिवर्सिटीज जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है और उसके बाद में 4 के बाद में CIFE इसमें दिया हुआ है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। वो कितनी है? 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है। और इसी प्रकार से जो है अगर हम बात करें तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है 4। तो टोटल यूनिवर्सिटीज कितनी है आपके पास? 74 यूनिवर्सिटीज है, जिनमें कि यूजी पीजी को एडमिशन दिए जाते हैं। परंतु इस बार जो है कई सारे ऐसे आईसीआर हब है, IRI हब है, जिनको रिमूव कर दिया है यूजी एडमिशन के लिए, जो कि एक एग्रीकल्चर विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी सूचना मैं मानता हूँ। अच्छी सूचना इसलिए मानता हूँ क्योंकि अगर IRI हब में यूजी में एडमिशन दिया जाता है तो ज़्यादातर जो है वो बायोलॉजी के बच्चे इसमें क्वालिफाई करते हैं, एग्रीकल्चर वाले बच्चे इसमें पिछड़ जाते हैं, तो उनको ही ये चीज़ मिल पाती है। जो एग्रीकल्चर पर्टिकुलर स्ट्रीम से है उनको यूजी में एडमिशन नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए ये दुख की बात है। इसलिए ठीक है कि उनको रिमूव किया है। आगे हम बात करेंगे कहाँ कहाँ पर एग्रीकल्चर की फैकल्टी है। तो एग्रीकल्चर की फैकल्टी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, BHU, AMU और विश्व भारती और नागालैंड यूनिवर्सिटी जो है इनमें भी फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है, तो इनमें भी जो है वो एडमिशन हो जाता है। और इनमें एडमिशन जो होता है इनका पर्टिकुलर जो है कैंपस, जैसे BHU कैंपस है वो पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन करवाता है, या आईसीआर के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यहाँ जैसे BHU ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, उसकी लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई यहाँ पर लास्ट डेट है। 31 जुलाई जो है वो
लास्ट डेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईसीआर जो है वो लगभग पूरे वर्ल्ड के 28,000 स्टूडेंट को यूजी में एडमिशन देता है। 28,000 स्टूडेंट जो है वो यूजी में एडमिशन देता है। उसके अलावा 17,500 स्टूडेंट मास्टर और डॉक्टरेट लेवल मतलब पीएचडी लेवल पर एडमिशन यहाँ से पाते हैं। प्रतिवर्ष जो है वो 28,000 स्टूडेंट यूजी की डिग्री कंप्लीट करते हैं, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। इंडिया एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर रखता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट पेज पर क्या दिया हुआ है। तो इस बार जो है एक और चीज आपको बता देता हूं, सीयूईटी के थ्रू जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, सीयूईटी के थ्रू स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो होती है उनमें 20% सीट्स होती है। कितनी परसेंट सीट्स होती है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑन 20% ऑफ द यूनिवर्सिटी सीट्स। और उसके बाद में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी, राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार और एनडीआरआई करनाल और उसके बाद में आईआरआई, इनमें पहले जो सीट्स मिलती थी वो 100% जो है वो सीट्स किसके थ्रू मिलती थी? सीयूईटी के थ्रू मिलती थी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इस बार जो है आईआरआई हब जो है वो कंप्लीटली हटा दिए हैं। 12 हब जो है ये एडमिशन नहीं देते हैं और कई सारी और यूनिवर्सिटीज भी है जिनमें यूजी के लिए सीट नहीं दी गई है। पर बाकी हम बात करें स्टेट यूनिवर्सिटीज की तो उनमें 20% सीट्स जो होती है वो किसके थ्रू होती है? सीयूईटी आईसीआर यूजी के थ्रू होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीकल्चर से कितने डिसिप्लिन में डिग्री मिलती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो एग्रीकल्चर की बात करें तो सीयूईटी यूजी के थ्रू जो है वो 13 डिसिप्लिन में डिग्री कंप्लीट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। 13 डिसिप्लिन, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस और उसके बाद में फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिटिक्स, सेरिकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम बीटेक कर सकते हैं। तो 13 डिसिप्लिन ऐसे हैं जिनमें सीयूईटी यूजी के थ्रू एडमिशन मिलता है। तो ऐसी 13 डिग्रीज जो है एग्रीकल्चर में हम कर सकते हैं या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो अलाइड सब्जेक्ट है उनमें हम डिग्री ले सकते हैं सीयूईटी सीयूईटी का एग्जाम दे करके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन कॉलेजेस में जैसे जनरली ज़्यादातर बच्चे जो है वो बीएससी है एग्रीकल्चर ऑनर्स से ही डिग्री लेना पसंद करते हैं। उसके बाद में सेकंड चांस हॉर्टिकल्चर को देते हैं और भी जैसे अब एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का भी थोड़ा सा क्रेज बढ़ा है युवाओं में, तो उससे भी डिग्री कई सारे विद्यार्थी लेते हैं। अच्छे कैंपस को प्रिफर करते हैं तो वो एडमिशन करवाते हैं उनमें और उसके बाद में वहां से डिग्री लेना पसंद करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है अवेलेबल फॉर एडमिशन इन 12th डिफरेंट बैचलर डिग्रीज प्रोग्राम वो कितनी है? 5,842। तो 5,842 जो है वो एग्रीकल्चर के अलावा जो है अलाइड सेक्टर में सीट्स अवेलेबल है और बाकी जो सीट्स है वो लगभग 23,000 सीट जो रहेगी। लगभग 23,000 सीट जो होती है वो किसके लिए होती है? एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर के लिए जनरली ज़्यादा देखने को मिलेगी, एग्रीकल्चर के लिए देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेड्यूल। इसका कंप्लीटली पहले भी जारी कर दिया गया था। तो
वैसे डिले हो रखा है सिलेबस, जो रिजल्ट उसका दिया हुआ है उसके बाद में अभी तक किस किस ने जो है अपना रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है, जैसे कि बीएचयू ने कर दिया है। आज हम इसकी भी बात करेंगे कि इसमें चलो मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आईसीआर के थ्रू सीट मिलती है या आईसीआर कोटा है, कितनी सीट्स का आईसीआर कोटा है और ईडब्ल्यूएस का कितना है। उनका जो है लगभग 20% पे हम सीयूईटी के थ्रू जा सकते हैं। तो गुंटूर में जो है वहां पर 146 सीट है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे राजस्थान की। राजस्थान में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पर में कितनी सीट्स जो है अवेलेबल है। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर सबसे पहली कौन सी आ जाती है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर की बात कर लेते हैं, जो कि अच्छे कैंपस हैं। यहाँ पर आप जाकर के अच्छा कर सकते हैं, अच्छा वहाँ पर फैकल्टी अवेलेबल है, अच्छा एटमॉस्फेयर अवेलेबल है और वहाँ आपके लिए लाइब्रेरीज की व्यवस्था और रिसर्च की व्यवस्था के लिए भी एक पर्टिकुलर कैंपस, आपको अच्छे हॉस्टल्स, क्लीन हॉस्टल्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे और अच्छी मेस आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी और अच्छे टीचर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो कैंपस जो होता है उनका उसका एक स्टूडेंट के माइंड मेकअप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में 52 सीट्स जो है वो आईसीआर कोटे की सीट्स है और 5 सीट जो है वो ईडब्ल्यूएस की है। तो आप सीयूईटी से यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा की बात करें तो सीयूईटी के थ्रू यहाँ पर 12 सीट्स जो है वो सीयूईटी के थ्रू है और ईडब्ल्यूएस की कितनी सीटें हैं वहाँ पर, एक सीट जो है वो ईडब्ल्यूएस की सीट्स है। आगे हम बात करें आनंद गुजरात की। आनंद गुजरात में 54 सीट्स जो है वो आईसीआर से मिलती है, जो कि ये इनके कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में ही आपको एडमिशन मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अब इसमें से जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जो यूनिवर्सिटीज का कम रहता है, मतलब जो कैंपस बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में हम बात करते हुए चलेंगे। आ जाते हैं सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मणिपुर में जो है 26 सीट जो है वो सीयूईटी यूजी के थ्रू मिलती है और 3 सीट ईडब्ल्यूएस कोटा में मिलती है, मतलब 29 सीट्स टोटल यहाँ पर है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी इस बार कोई सीट अवेलेबल नहीं करवा रही है। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश जो है कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, वो भी बिल्कुल भी 0 सीट आप सीयूईटी के थ्रू मिल रही है। उसके बाद में दापोली डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी महाराष्ट्र में भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है सीयूईटी के थ्रू। तो ये बहुत ही अच्छे कैंपस हैं पर इनमें वो सीट्स हटा दी हैं कुछ रीजंस की वजह से। ये पर्टिकुलर ध्यान में रखते हुए हटा है कि इसमें जनरली एग्रीकल्चर स्टूडेंट ही जाएं, न कि बायो स्ट्रीम के स्टूडेंट अच्छे कैंपस में जाएं, इसलिए इनको हटाया हुआ है। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है समस्तीपुर बिहार में, आपको यहाँ पर कितनी सीट्स मिल जाएगी, 90 सीट जो है आपको सीयूईटी यूजी से मिल रही है और 9 सीट जो है वो ईडब्ल्यूएस से मिल रही है, ईडब्ल्यूएस कोटा से मिलती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी दिया हुआ है, उसमें 12 ही सीट है, तो कोई मतलब ये देखो आप इस बार जो है
जीबीपीयूटी ने तो पिछली बार बेटा दिया था, उसको 0 कर दिया था। अच्छी यूनिवर्सिटी है, सीट रिसीव्ड उन्होंने जो है अवेलेबल ही नहीं की है, मतलब आईसीआर सीयूईटी यूजी से वहां एडमिशन नहीं होगा। आईआरआई हब भी जो है वो उन्होंने अपनी सीट्स को 0 कर दिया है, कोई सीट अवेलेबल नहीं है। तो ये एक अच्छा फैसला मैं मानता हूं। उसके बाद में नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, बीएचयू इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, बीएचयू वाराणसी। 31 सीट्स है और 3 सीट्स जो है वो किसके द्वारा है, 3 सीट्स ईडब्ल्यूएस के लिए है। और खुद जो है बीएचयू खुद अपने लिए सीट्स को फील करता है। बाकी आईसीआर से कितनी फील करता है, 31। आईसीआर सीयूईटी यूजी से वो 31 सीट्स को फील करता है। एमपी में यहाँ पर जबलपुर में कोई सीट नहीं है। जूनागढ़ में यहाँ पर 4 सीट माइनस, मतलब यहाँ 4 सीट दिया हुआ है, वो भी ईडब्ल्यूएस के लिए। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, तो उदयपुर जो है, उदयपुर में एमपीयूएटी उदयपुर जिसका सब जिसका कंस्टिट्यूएंट कॉलेज मेन कैंपस जो है वो आरसी है, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है। इसमें अवेलेबल सीट है 25 और 3 सीट जो होती है वो किसके लिए है, 3 सीट जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है। ये अच्छा कैंपस है। राउरी में महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ राउरी, डिस्ट्रिक्ट अंबेडकर नगर, इसमें 104 सीट्स यहाँ पर दी गई है। कितनी सीट्स है, 104 सीट है। उसके बाद में नवसारी की बात करें, नवसारी गुजरात की बात करें तो वहां पर 55 सीट्स अवेलेबल है। तो ये एक बार आपके दिमाग में अगर सीट मैट्रिक्स आ जाती है तो मैं आपको आगे बता सकता हूं कि रजिस्ट्रेशन में कौन से ही कैंपस को हम फर्स्ट प्रायोरिटी दें, क्योंकि ज़्यादातर कैंपस का ढांचा या फिर उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके ही हमें अप्लाई करना चाहिए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हम कॉलेज लाइफ में ले सकें। अगली यूनिवर्सिटी है यहाँ पर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पीएयू लुधियाना, जो कि बहुत काफी पुराना कैंपस है। और इसमें एग्रीकल्चर वालों के लिए कोई स्कोप नहीं है। यहाँ पर पीसीएम, पीसीबी और पीसीए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, यहाँ पर फिजिक्स आती है। तो यहाँ पर कितनी सीटें हैं, 20 सीट्स यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद में आ जाता है मध्य प्रदेश ग्वालियर। ग्वालियर की बात करें तो राजमाता विजयाराजे सिंधिया जो है कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ग्वालियर में। और ग्वालियर में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 54 सीट्स है। 54 सीट्स यहाँ पर दी हुई है। नेक्स्ट रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहाँ पर आईसीआर से बिल्कुल भी सीट अवेलेबल इस बार नहीं कराई गई है। आईसीआर से बिल्कुल भी सीट यहाँ पर नॉर्मल सीट नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए 12 सीट यहाँ पर रखी गई है, जो कि कहाँ पर, झांसी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट बात करते हैं शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी में 25 सीट है। स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर, स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उसमें 14 सीट यहाँ पर टोटल आईसीआर कोटे की है और 2 सीट इसके लिए है। टीएनएयू जो है वो बिल्कुल भी आईसीआर के थ्रू एडमिशन नहीं देता है। वो कंप्लीट एडमिशन जो है वो तमिलनाडु के बच्चों को ही वहाँ पर रखता है और उसके लिए कोई काउंसलिंग वगैरह नहीं होती है। वो बिना एग्जाम के परसेंटेज बेस पे वहाँ पर एडमिशन मिलते हैं। उसके बाद में बेंगलोर में 102 सीट्स है यहाँ पर एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं है 102 सीट होने के बावजूद। धारवाड़ एमपी में कुछ सीट्स, यहाँ पर 83 सीट्स है। पर ये कैंपस, आप इन कैंपस में जा तो सकते हो, पर वो इससे ज़्यादा फैसिलिटी राजस्थान वाले बच्चों को राजस्थान में ही मिलती है। तो फिर फैसिलिटी को आप प्रीफर करो या कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रीफर करो। ये चीज़ें आपको यहाँ भी बहुत अच्छे से मिल जाएगी, क्योंकि राजस्थान के कैंपस भी बहुत ही विकसित कैंपस है।
इस बार विश्व भारती ने भी 0 सीट कर दी है, आईसीआर के लिए बिल्कुल भी नहीं रखा है। और ये आ जाता है बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए। तो हॉर्टिकल्चर के लिए कहाँ कहाँ पर जो है हम बीएससी कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर से, तो यहाँ पर दिया हुआ है कहाँ कहाँ से हॉर्टिकल्चर से बीएससी कर सकते हैं। तो एनजी रंगा यूनिवर्सिटी जो है उसमें 20 सीट्स है। एनजी रंगा में कितनी है? 20 सीट। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 12 सीट्स जो है आईसीआर कोटे से है, जहाँ पर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर वो एक ही चीज है, एबीसी सब्जेक्ट रहेगा, वही एग्रीकल्चर से डिग्री होती है, पर्टिकुलर कोई हॉर्टिकल्चर से। झालावाड़ कॉलेज में इससे एडमिशन मिलता है, किस आईसीआर में झालावाड़, इसके अंडर में जो है वो झालावाड़ कॉलेज आता है, उसमें सीट्स मिलती है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी दी हुई है उसके जो कॉलेजेस हैं उनमें और भी सब कंस्टिट्यूएंट कॉलेज जो होते हैं उनमें भी एडमिशन मिलते हैं। इसलिए आप ध्यान दें कि काउंसलिंग करवाते समय आपको मेन कैंपस, मेन कंस्टिट्यूएंट कैंपस ही मिले, इसके लिए आपको उसी अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करके और प्रेफरेंस जो भरते हैं हम उसको भरें। और कहाँ पर जो है हमें एग्रीकल्चर की सीट्स देखने को मिल सकती है, क्योंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा के अंदर सीएचएफ कॉलेज है, इसलिए उसमें हॉर्टिकल्चर की सीट अवेलेबल है। राजस्थान में और कहाँ पर ऐसी सीट्स अवेलेबल है उनको देख लेते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 50 सीट यहाँ पर हॉर्टिकल्चर की आपको देखने को मिलेगी। कितनी सीट्स मिलेगी? 50 सीट मिलेगी। जूनागढ़ यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 17 सीट्स है। कितनी सीट है? 17 सीट्स है। उसके बाद में सोलन में 13 सीट्स किसकी है? हॉर्टिकल्चर की है। नेक्स्ट बात करेंगे हम महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल में 24 सीट है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में 15 सीट। ठीक है, ये हमने बात की थी हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर की बात की है। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का मैंने कंप्लीट आपको बता दिया कि कौन सी कैंपस में, कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी सीट है। तो एक वीडियो हमें ऐसा भी लेकर के आना है कि सीयूईटी ज़्यादा बेस्ट है राजस्थान वाले बच्चों के लिए, या फिर जेट परीक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका भी बच्चों को पता लगना चाहिए, ताकि बच्चों को आइडिया रहे कि कहाँ पर कैंपस की इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छी है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अगर आईआरआई हब आपको मिलते हैं तो फिर आप बहुत ही अच्छे कैंपस में हैं। अदरवाइज अब इस बार जीबीपीयूएटी को भी हटा दिया है, या पिछले साल ही उसने जो है अपनी सीट्स को विड्रॉल कर लिया था, और इस बार जो है आईआरआई और उसके जो हब है 12 हब, उन्होंने भी सीट्स को विड्रॉल कर लिया है। और भी ऐसे कई सारे कैंपस है जिनमें से सीट को विड्रॉल कर लिया है, जो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज थी। तो अब सीयूईटी देने का कितना इम्पोर्टेंस रहता है बच्चों के लिए, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें अब हम जो है हर चीज़ को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद में आप डिसाइड करेंगे कि सीयूईटी राजस्थान वाले एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेटर है या जेट एग्ज़ाम ज़्यादा बेटर है। तो ये हमने बात की थी इसमें कई सारे कोर्स हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के भी दिए हुए हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हमने बात की है किसकी? एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की हमने बात की है। नेचुरल फार्मिंग की सीट्स भी यहाँ पर है, यहाँ पर दिए हुए हैं, नंबर वगैरह भी दिए हुए हैं, हर यूनिवर्सिटी के यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं। चलो, अब मैं बताता हूं आपको कि रजिस्ट्रेशन कब होने वाले हैं। तो अभी तक जो है वो बीएचयू के रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन, बीएचयू के रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, जिनकी लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई जिनकी लास्ट डेट है। अब हम बात करेंगे कि आईसीएआर जो है वो रजिस्ट्रेशन ओपन आईसीआर के कब होंगे,
और उसमें किस तरह से हमें ओपन कब होंगे, तो इसकी सही जानकारी मैं आपको दूंगा। इससे पहले मैं बता देता हूं कि उससे पहले आपको क्या चीज़ें जानना जरूरी है। प्रेफरेंस यहाँ पर जानना जरूरी है। उसके बाद में यूनिवर्सिटी रैंक आपको जानना जरूरी है। यूनिवर्सिटी रैंक आपको जानना जरूरी है, जो कि आपके स्कोर कार्ड, अब उसके बाद में स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस आपको मिलना जरूरी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी को भरना है। उसके बाद में उसकी फी क्या है, उसका चार्जेज क्या है, रजिस्ट्रेशन फी क्या होगी, इसके बारे में, और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगने वाले हैं, इनके बारे में भी संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि आईसीआर का रजिस्ट्रेशन ओपन जो होने वाला है वो इसी सप्ताह में ओपन होगा। इसी सप्ताह में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसी सप्ताह में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और आप आईसीआर का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सीयूईटी वाले स्टूडेंट्स जो भी हैं, तो जब भी आपको कोई भी ज़रूरत पड़े सीयूईटी आईसीआर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़, तो आप इस वीडियो में कमेंट करके हमें बताएं, ताकि मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट पर्टिकुलरली आपको बता सकता हूं और अच्छे से कैंपस को हम समझ करके और उसको प्रिफर कर सकते हैं अपनी रैंक लिस्ट में, या हमारी जो काउंसलिंग लिस्ट है उसमें भर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें अच्छे कैंपस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।